हेलो दोस्तों, हम परसेंटेज का क्लास 5 का ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का ए है दोस्तों। यहाँ बी सी डी कितना तक है, ई तक है दोस्तों। तो यहाँ मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, नीचे एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बोला है ए नंबर में 10% ऑफ 74.6 का है ना। तो दोस्तों परसेंट हटाएंगे, बटन में 100 होगा। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है 74.6, इसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 10 होगा। इस 10 से ये 10 कट गया। इसका मतलब हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 746, क्योंकि बटन में यहाँ 100 ये है तो पॉइंट लगेगा 1 2 है ना। डिवाइड में डबल जीरो है तो डबल अंक के बाद पॉइंट आ गया, मतलब 7.46। देखते हैं ऑप्शन में किसमें है 7.46। आंसर आ गया हम लोग का 3। दोस्तों क्या आंसर आ रहा मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ बता रहा हूँ। पहला का एक्सप्लेनेशन आप लिख लीजिए इसका। दूसरा बता रहा हूँ 8/10, तो 8/10 बराबर 10%। तो दोस्तों 8 है ना, क्या लिखा हुआ 10th मतलब 8/10। 8/10 इसी को कहते हैं इक्वल टू कितना परसेंट होगा। तो हम लोग परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 100 से मल्टीप्लाई, ये परसेंट में चेंज हो गया, 10 से 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0, क्योंकि 1 का नीचे में कोई 8 10 जा 80, तो 80% हो जाएगा। 80% देखते हैं दोस्तों किस में है, तो सेकेंड में है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10 से नहीं बोला है, 10th बोला है ना। टी एच जब लगता है तो डिवाइड में होता है, 100 डिवाइड में देते हैं ना। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि TENS, टेंस नहीं है, यहाँ 10th है। ऐसा नहीं कि आप फिर कमेंट कीजिएगा कि गलत बनाए, है ना। बहुत सारा बच्चा खुद गलत है, हमको कमेंट करके परेशान करता है। चलिए अगला बताता हूँ, लेकिन आप अगर सही हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगला बता रहा हूँ, तो 33.1/3% किसका ऑफ, फिर 10%, फिर ऑफ 600 लीटर है दोस्तों। यहाँ भी लीटर है तो कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक तोड़ लेंगे, 33 जा 99 प्लस 1, 100/3, और परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, फिर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 10, परसेंट हटाएंगे बटन में होगा 100, और ऑफ मतलब फिर मल्टीप्लाई 600। ई 100 से ई 100 कट गया, इस 00 से ये 00 कट गया दोस्तों। 3 2 जा 6, 2 10 जा 20 आंसर आया, है ना। अब कुछ बचा तो नहीं, नीचे में भी नहीं बचा, ऊपर में 20 आंसर आया। देखते हैं ऑप्शन में है दोस्तों, पहला में है 20, तो 20 लीटर हो जाएगा। सी नंबर का कितना आंसर आएगा 1 आएगा। अगला बता रहा हूँ, नेक्स्ट है डी नंबर दोस्तों। यहाँ देखिए, द परसेंटेज ऑफ शेडेड पार्ट इन द गिवन फिगर। दोस्तों शेडेड पार्ट बताना है, तो 1 2 3 4, टोटल कितना है 4 है। शेड कितना है दोस्तों 1 2 3 शेडेड है। हम लोग को परसेंट निकालना है ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये परसेंट हो जाएगा। तो 2 के 2 कै बार में कटेगा दोस्तों, 4 1 जा तो 25 बार में कट जाएगा, क्योंकि 4 2 जा 8, यहाँ बचेगा 2, 4 5 जा 20। आप डिवाइड भी करेंगे 100 को 4 से तो 25 है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75%। कहाँ पे है, तो तीसरा में है दोस्तों, तो डी का हो जाएगा 3rd। समझ में आया होगा, 3 लिखे हैं दोस्तों। अगला है दोस्तों ई नंबर का एक्सप्लेनेशन यहाँ बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ ऑप्शन बता रहे हैं, जैक वेंट अप द हिल एंड केम डाउन विथ अ बकेट 3/5 फील विथ वाटर। मतलब बाहर पे गया, वहाँ से रिटर्न आया था 3/5 मतलब 3/5, है ना। इसको 3/5 भी बोल सकते हैं, 3/5 भी बोल सकते हैं, है ना। ये सब बोल सकते हैं, या 3/5 भी बोल सकते हैं। देन द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट टू बी फील इन द बकेट। तो मतलब बोलता है कि इतना वाटर आया, देन द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट टू बी फील इन बकेट। दोस्तों यहाँ देखिए क्या बोला है, तो इसका पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं दोस्तों। तो परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से कटाएंगे तो कई बार में कटेगा, 5 2 जा 10, 20, 20 3 जा 60% निकल गया। इसका मतलब दोस्तों 60% हम लोग का ये बकेट में जो है बाल्टी में भरा हुआ था, 60% भरा हुआ था, यह ना बोला है। उसके बाद बोला है देन द परसेंटेज ऑफ वाटर लेफ्ट टू बी फील इन द बकेट, कितना बचा हुआ था। तो दोस्तों
परसेंटेज कभी भी होता तो 100 में होता है। 100 में 60% भरा हुआ था तो कितना परसेंट बचा हुआ था, इसका मतलब 40% बचा हुआ था। तो 40% है ऑप्शन में दोस्तों। देखिए देखिए पहला नंबर में 60 ही दिया हुआ, लेकिन 60 नहीं होगा, 60 तो भरा हुआ था, या बोला कितना बचा हुआ था भरने के लिए, तो 40% बचा हुआ था, इसलिए हम सबका आंसर हो जाएगा 3। ध्यान रखिएगा दोस्तों, देखिए पहला वाला ऑप्शन 60 दे के रखा है ना, ताकि गलत बनाए। मतलब कितना भरा हुआ था, भरा हुआ 60 था, तो बचा हुआ कितना था, तो 40 बचा हुआ होगा। चलिए अब बनाते हैं सब्जेक्टिव वाला। चलिए दोस्तों आगे बता रहा हूँ 2 नंबर का ए नंबर। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। राइट ईच ऑफ द, अपने दोस्तों को राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज बताना दोस्तों। 7/10, 7/10, 10th मतलब 7/10 परसेंटेज निकालना है ना, तो इंटू 100 करेंगे और ये परसेंट में चेंज हो गया, 10 से 10 कट जाएगा, 7×10 जा 70%। ए नंबर बता दिए दोस्तों। बी नंबर बता रहा हूँ है ना, 328/100 दोस्तों, इसका परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट में चलो 100 से 100 कट भी जाएगा, इसका मतलब 3228% आ गया। दिक्कत। अगला बता रहा हूँ सी नंबर है ना, तो 0.07 इसका परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 करेंगे और ये परसेंट। दोस्तों इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटन में 1 2 तो 100 होगा, तो 100 से 100 कट भी गए हैं, तो इसका मतलब 7 से आगे में 0 का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि पॉइंट तो हटा दिए हैं, इसलिए 7% हो जाएगा। उसके बाद ये है डी नंबर में 5/1/5, तो 5×5 = 25 + 1 26/5। दोस्तों हम लोग को परसेंट लाना है, तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, परसेंट में चेंज हो जाएगा, तो इसको कटा लेते हैं। 5×2 = 10 और 26 को 2 से करेंगे, 6×2 = 12 का 2 कैरी 1, 2×2 = 4 1 5। और दोस्तों यहाँ क्योंकि एक जीरो था तो जीरो बैठा देते हैं, तो 500 कितना आ गया, 520%। तो हमारा होगा दोस्तों। चलिए 3 बता रहा हूँ, 3 नंबर है, 3 का ए, एक्सप्रेस एज अ फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। दोस्तों अभी ये फ्रैक्शन दिया हुआ था, परसेंटेज निकाल रहे थे, और परसेंटेज दिया हुआ लोएस्ट टर्म निकालना है, 35% है, तो 35। दोस्तों परसेंट लगाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन परसेंट हटाते हैं तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, है ना। दोस्तों ये कटेगा तो 5 से कटेगा, 5×2 = 10, 5×7 = 35, तो 7/20 आंसर होगा। उसके बाद है बी नंबर बता रहा हूँ यहाँ, 16√2/3 परसेंट है। परसेंट दोस्तों पहले पूर्णांक तो रहेंगे, 16 3 × 48 + 2 50/3 है, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे में डिवाइड करेंगे 100 से, है ना। दोस्तों ये एक्चुअल में डिवाइड ही किए हैं, इतना आप सोच रहे हैं तो मल्टीप्लाई दिए हैं, मल्टीप्लाई है, लेकिन ये डिवाइड बटन में दिए हैं ना, तो डिवाइड ही होता है। 52 × 100, तो ऊपर में 1 1 × 1 और 3 2 × 6, तो 1/6 हम लोग का आंसर आया। नेक्स्ट बता रहा हूँ सी नंबर, 2.3/4%, तो 4 2 × 8 + 3 11/4, क्योंकि दोस्तों परसेंट हटाना हम लोग को, तो डिवाइड में देंगे क्या 100, है ना। परसेंट हटाए तो 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ 1 इतना लिखे हैं, इसका मतलब ये डिवाइड किए हैं, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 11 1 × 11 और 400 जा तो 400 हो जाएगा। अगला डी नंबर है दोस्तों, 90% है, तो 90/% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, एक जीरो से काट कट कर देते हैं, 9/10 बचेगा। समझ में आएगा दोस्तों। चलिए आगे बता रहे हैं। उसके बाद है 4 नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, ए, एक्सप्रेस एज ए डेसिमल 71%, तो 71/100 होगा, परसेंट हटाएंगे। दोस्तों इसको डिवाइड करने मत जाइएगा, जब भी जीरो आता है ना डिवाइड करना बहुत आसान, 71 लिख दिए, 1 2 डबल जीरो है तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा, और यहाँ जीरो लगा देते हैं। समझ में आया, जितना जितना जीरो होगा मतलब 1 होना चाहिए, यहाँ जितना जीरो होगा उतना गिन के बैठा देंगे। बी नंबर में 9.5% है ना, तो 9.5/100 करेंगे, परसेंट हटाएंगे तो
तो 95 दोस्तों, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद एक ही संख्या है ना, लेकिन हम लोग को चाहिए दो संख्या, तो पॉइंट के बाद दो संख्या नहीं है तो दो संख्या इसको बना दिए। अब यहाँ 1 2 दो संख्या हो गया, यहाँ लगेगा पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पॉइंट से पहले जीरो लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, तो 0.095 ये आंसर होगा, या 0.095 बोल सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट बता रहा हूँ, कितना नंबर हो गया, सी नंबर। सी नंबर में है 101%। दोस्तों 101% हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, तो 101 डबल संख्या है, डबल जीरो है, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। दोस्तों ये जीरो वाला में ऐसा होता है, सब में नहीं होगा ऐसा। डी वाला 759%, तो 759 बाय 100, इसलिए 759 है, तो डबल जीरो है, तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट बैठेगा। इसका मतलब ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है दोस्तों 5 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू निकालना है। ए नंबर बता रहा हूँ, 33.1/3% ऑफ किसका, 429 मीटर का। दोस्तों इसका पहले पूर्णांक करेंगे, 33 जा 99 प्लस 1 100, ई दोनों को मल्टीप्लाई करके ई ऐड कर दें, और बटन में है 3। दोस्तों परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 49429। दोस्तों ये 100 से 100 कट गया। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐड करने से 15 आ रहा है, तो हम लोग है ना इसको यहाँ भी कटा सकते हैं, अब डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 4 3 1 जा 3, क्योंकि यहाँ 4 था, इसका कैरी बच जाएगा, यहाँ छोटा करके लिख लेंगे। 3 4 जा 12, ये कट गया, 3 3 जा 9, आंसर आ गया 143। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आप नॉर्मल भी डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, मैं डायरेक्ट कटा के दिखा रहा हूँ आपको। बी नंबर, बी नंबर में है दोस्तों, यहाँ मीटर था ना, तो मीटर हो जाएगा, है ना, ये मीटर लिख देंगे। बी नंबर में है 50% ऑफ 4 मीटर, फिर है तो 50/100, और ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 4, तो 52 जा, और 2 से 2 बार में कटेगा, तो इसका मतलब नीचे में कुछ नहीं है, ऊपर में खाली बचा 2 मीटर। दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद बी के बाद सी नंबर बता रहा हूँ, 100% ऑफ 200 ग्राम। तो 100 मतलब 100% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 होगा, इंटू 200, 100 से 100 कट गया, इसका मतलब 200 ग्राम हो जाएगा। दिक्कत, अगला बता रहा हूँ दोस्तों, डी नंबर में है 20% ऑफ 1 kg, है ना। दोस्तों डी नंबर में निकलना है 20% ऑफ 1 kg, तो 20% हटाएंगे तो डिवाइड में 100। दोस्तों हम लोग जानते हैं 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, है ना। 22 जा 21 जा 20, 2 1 जा 2, और 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ, डबल जीरो बैठा दीजिए, 200 ग्राम हो गया। डी के बाद ई नंबर बता रहा हूँ, 6.1/4% ऑफ 1 लीटर है दोस्तों, तो 6 4 जा 24 प्लस 1 25/4, परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड में होगा 100, और इंटू 1 लीटर इक्वल टू दोस्तों 1000 ml होता है ना, मिलीलीटर होता है दोस्तों। तो ये हम लोग ये डबल जीरो से डबल जीरो कट कर देते हैं, तब भी यहाँ 4 बच गया, तो 4 से 2 2 जा 2 5 जा। अब दोस्तों अब तो कटेगा नहीं, 25 5 जा कितना हो जाएगा, 125/2। दोस्तों आप यहाँ इतना लीटर भी लिख सकते हैं, है ना, या इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग यहाँ डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 2 को 12 5 से, तो 2 6 जा 12, कट गया, 5 उतारेंगे, 2 2 जा 4, यहाँ 1 उतारेंगे। दोस्तों तो ये वाला को आगे लिखते हैं 62, ये जो रिमाइंडर रखता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड कर देते हैं उसको यहाँ लिखते हैं, है ना। इसको डिविडेंड कहते हैं, ये डिविजर है, ये क्विशिएंट, ये रिमाइंडर है ना। अब ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी लीटर है, दोनों आंसर सही है। अगला बता रहा हूँ, ई के बाद कितना, एफ नंबर, तो 12.1/2% किसका, ऑफ
32 दोस्तों रुपी है, इधर साइड में लिख देता हूँ। तो 12 टू जा 24 प्लस 1 25/2 परसेंट हटाएंगे नीचे में 100 होगा इंटू 32 दोस्तों 25 4 जा कट जाएगा है ना, 4 कै बार में कटेगा 8 बार में और 2 फिर 4 जा तो हो जाएगा हम लोग का 4, सिर्फ 4 हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा दोस्तों रुपी हो जाएगा। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब लैंग्वेज प्रॉब्लम बनाते हैं। 6 नंबर है दोस्तों। अब लैंग्वेज प्रॉब्लम था, लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। आई स्कूल कंट्रीब्यूट 3500 फॉर फ्लड रिलीफ फंड। मतलब एक स्कूल जो है कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों रिलीफ फंड के लिए इतना पैसा। सोनल डोनेट 10% ऑफ द फंड है ना। हाउ मच मनी वाज डोनेट बाय सोनल। तो दोस्तों हम लोग पहले कितना डोनेट किया है फ्लोर के लिए लिख देते हैं क्योंकि ये लैंग्वेज है। स्कूल कंट्रीब्यूटेड रिलीफ फंड डायरेक्ट लिख देता हूँ दोस्तों। इक्वल टू कितना है दोस्तों 3500 रुपी। अब देखो सोनल जो डोनेट किया 10% ऑफ किसका ऑफ फंड का मतलब 3000 इक्वल टू सोनल डोनेट इक्वल टू इतना है ना। तब इसको कैलकुलेशन करना है ना। 10% क्या है दोस्तों यहाँ बता दिया है 10% ऑफ इतना। तो दोस्तों परसेंट हटाएंगे डिवाइड में 100 होगा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 3500 डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 35 वन जा 35 और ये जीरो बच गया ये जीरो बच जाए। इतना रुपया उन्होंने डोनेट किया कितना 350। समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अगला बताओ। 7 नंबर में है मिस्टर अरुण अर्न 35,500 पर मंथ। हर महीना इतना अर्न करता है। ही स्पेंड 70% फॉर हाउस होल्ड एक्सप्रेशन एंड 25% ऑन चिल्ड्रेन एंड सेव द रेस्ट। जो बचा हुआ है वो सेव करता है। हाउ मच मनी डिड अरुण सेव। तो कितना बचाता है। पहले ये अरुण अर्न कितना करता है वो मिस्टर अरुण अर्न्स मनी पर मंथ इक्वल टू 35,500 इतना रुपये है दोस्तों है ना। अब ये स्पेंड करता है टोटल स्पेंड कितना 70% प्लस 25%। दोस्तों ये भी स्पेंड करता है ये भी स्पेंड ये बच्चों में तो स्पेंड करता है ये तो हाउस होल्ड के लिए स्पेंड करता है दोनों स्पेंड करता है। तो पहले ऐड कर लेते हैं 5 + 0 5 7 + 2 9 तो 95% स्पेंड करता है। तो अब सेव कितना करता है तो वो पहले निकाल लेते हैं। सेव मनी सेव परसेंट ऑफ मनी तो सेव कितना करता है दोस्तों टोटल 100 ही होता है। 100 में 95% दोनों ने खर्चा कर दिया तो 5% सेव करता है ना। ये 5% सेव करता है तो 5% सेव करता है। तो अब लिख देंगे सेव मनी कितना दोस्तों 5% ऑफ कितना में 35,500 तो 5% हटाएंगे तो 100 लगेगा ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 35 इंटू 5 डबल जीरो इससे कट गया 5 5 जा 25 का 5 कैरी 2 5 5 5 जा 25 प्लस 2 27 का 7 कैरी 2 5 3 जा 15 प्लस 2 16 17 तो इतना रुपये हो जाएगा। एट नंबर है दोस्तों मिस्टर गुप्ता टुक हिज फैमिली आउट फॉर डिनर। मिस्टर गुप्ता जो है अपने परिवार को डिनर के लेके गए। द अमाउंट ऑफ द बिल वाज तो बिल का जो अमाउंट आया दोस्तों 875। मिस्टर गुप्ता पेड 5% ऑफ बिल अमाउंट एज अ टिप। फाइंड द मनी गिवन एज अ टिप। तो टिप के लिए कितना दिया तो पहले ये लिख लेते हैं दोस्तों
द अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ द बिल, द अमाउंट ऑफ बिल वाज कितना है दोस्तों 875। उसके बाद है मिस्टर गुप्ता पेड 5% दोस्तों 5% है, 5% पेड किया ऑफ कितना 875 का। दोस्तों धुंधला दिख रहा होगा 5%, तो 5/100% हटाएंगे तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 875, तो 5 से कट हो जाएगा, 5 2 जा 10 दोस्तों, ये 5 से कटेगा 5 4 जा, और यहाँ 5 से कट करेंगे तो 5 1 जा 5, क्योंकि यहाँ 8 था तो यहाँ कैरी आ जाएगा 3, तो 5 7 जा 35, फिर यहाँ 2 5 5 जा 25, तो हम लोग का कितना आ गया दोस्तों, तब भी तो ये कट नहीं रहा है, तो 175/4 तब भी यहाँ रह गया, तो इसको 4 से और डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो 4 4 जा 16, यहाँ हो जाए 1, यहाँ कट गया 5, फिर 4 4 जा 16 तो बढ़ जाएगा, 4 3 जा 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 दोस्तों, यहाँ कट गया क्योंकि यहाँ पॉइंट बढ़ाए, यहाँ 0 आएगा, 4 7 जा 28, यहाँ 2 आएगा, यहाँ कट जाएगा, फिर एक 0 फ्री में मिलता है, 4 5 जा 20 दोस्तों, कट गया, तो ये आंसर आया हम लोग का, समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत लंबा चला थोड़ा। उसके बाद 9 नंबर में है दोस्तों, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द लेटर एम इन वर्ड। इस वर्ड में क्या है दोस्तों, यहाँ पहले गिन लेते हैं कितना है, एम कितने प्लेस में है दोस्तों 1 2, तो 2 प्लेस में एम है, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल 11 है, तो 2/11 तो फ्रैक्शन हो गया। अब परसेंटेज निकालना है ना, तो इंटू 100, तो दोस्तों ये तो कटेगा नहीं, तो 200/11 दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, यहाँ डिवाइड करके चेक कर लीजिए आप, है ना 11, तो यहाँ कर देता हूँ मैं, 11 1 जा 11, यहाँ हो जाएगा 9 0, उसके बाद है 11 8 जा 88, तो उसके बाद हो जाएगा 2, तो 18 बार में चला, उसके बाद 2 दोस्तों कैरी बच गया, तो 2 को ऊपर में लिखते हैं, किससे डिवाइड कर रहे थे 11 से, तो यही परसेंट है ना, ये आंसर हो जाएगा 18.2/11%। आगे आते हैं 9 हो गया, 10 नंबर दोस्तों, अब देखिए 10 नंबर दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, सम नंबर आर गिवन बिलो, कुछ नंबर ये दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ नंबर पहले लिख लेता हूँ क्या क्या, 5 है 2 है 18 है 26 है 31 है 42 है, उसके बाद 42 के बाद 65 है, उसके बाद 7 भी है 13 भी है, उसके बाद 35 भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब दोस्तों यहाँ निकालना क्या है वो देखिए, वो इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन बोला है, पहला ए नंबर में क्या बोला है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इवन नंबर, तो इवन नंबर पहले कौन कौन है, एक होता है ओड, एक होता है इवन, इवन जो 2 से कटता है दोस्तों, तो ये कट जाएगा 1 ये भी 2 3 4 4, तो 4 हो जाएगा, और टोटल कितना है दोस्तों, अब लोग काउंट किए थे 11 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, तो टोटल 10 है। हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100, ये परसेंट में चेंज हो गया, 10 10 जा 100, 10 4 जा, तो 40% आया। दिक्कत समझ में आया होगा दोस्तों। अगला बी नंबर, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, दिक्कत होगा आपको ना, तो ओड फिर प्राइम भी बताना है, ओड भी बताना है और प्राइम भी बताना है। तो पहले ओड कौन कौन है वो कर लेते हैं दोस्तों, ये ओड है, उसके बाद ये भी 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 ओड है, ये भी ओड है। ओड तो आगे आप ओड फिर यहाँ प्राइम भी जोड़ दिया दोस्तों। सो ये दोस्तों यहाँ डी बना रहे हैं हम, बी बनाना चाहिए था पहले, तो पहले क्या करें, क्या बी बना देता हूँ पहले।
पहले ओड नंबर खाली निकालना है। तो जो जो गोल राउंड की है वो ओड है, ये थोड़ा हार्ड है। पहले ओड नंबर निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 ओड है, टोटल तो 10 है, और इंटू 100 करेंगे, परसेंट में चलेगा, 10 10 जा 100, 10 6 जा 60%। ये बी नंबर का आ गया। अब अगर सी नंबर में क्या बोला है दोस्तों, यहाँ बनाता हूँ। प्राइम नंबर पूछ रहा है ना। एक होता है प्राइम, दूसरा होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर वो होता है जो 1 और स्वयं से कटे। तो प्राइम नंबर होता है जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भी कटे, तो कंपोजिट होता है। तो 3 प्राइम है, क्योंकि 3 1 से और 5 से कटेगा। तो 1 ये भी प्राइम है, 2 उसके बाद ये भी प्राइम है, 3 उसके बाद ये भी प्राइम है, 4 उसके बाद ये भी प्राइम है, 5 है ना। तो 5 है प्राइम, और टोटल कितना है दोस्तों 100। तो टोटल 10 और इंटू करेंगे 100%। 10 10 जा 100, 5 10 जा तो 50% आ गया। अगला डी नंबर अब आते हैं। डी नंबर थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो पहले तो ओड हम लोग खोज लिए हैं, ये जिसको राउंड की है वो ओड है, ये कुछ नहीं है, ये हम वाला क्वेश्चन है। अब ओड में हम लोग क्या खोजना, ओड फिर प्राइम भी होना चाहिए। ओड प्राइम दोस्तों, ये ओड प्राइम है ना। और दोस्तों ये भी ओड प्राइम है। ये ओड प्राइम नहीं, ये कंपोजिट है, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा। ओड है लेकिन प्राइम नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। ये ओड प्राइम है तो 3 आ गया, ओड प्राइम ये भी है, 4 आ गया। ये भी नहीं है क्योंकि 5 से ये भी कटेगा। तो 1 2 3 4 और नीचे में है टोटल है 10, और इंटू 100 करेंगे तो परसेंट में चेंज हो गया। 10 10 जा 100, तो 4 10 जा 40%। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। अब आ गए हैं मल्टीपुल ऑफ 5 कितना है, ये भी 5 का मल्टीपुल, 5 1 जा 5 में चलेगा। 5 ये बार ये भी 5 का मल्टीपुल है, ये भी। तो 1 2 3, तो 3 कितना नंबर बना, ई नंबर बना, 3/10 दोस्तों। और हम लोग को इंटू करेंगे 100 से, परसेंट में 10 10 जा 100, तो 10 3 जा 30%। ये किसका, ई नंबर का निकले। अगला बोला है इवेन प्राइम। दोस्तों इवेन होना चाहिए, तो जिसमें राउंड नहीं है वो इवेन है। तो इवेन ये है, एक ही है जो इवेन भी है प्राइम भी है, वो 2 होता है और कोई नहीं होता, इधर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ नंबर में 1/10 इंटू 100%, तो 10 10 जा 100, तो 10 1 जा 10, 10 निकल जाएगा दोस्तों परसेंट। ध्यान रखना इवेन और प्राइम जो है ना सिर्फ 2 है, 2 के अलावा कोई नंबर नहीं। दोस्तों सारा बता दिए। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्त का जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से बढ़िया से एक्सप्लेनेशन बताऊँ दोस्तों। एक्सप्लेनेशन के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।